प्रणाम। हर हर महादेव। एपिसोड 9 में आज हम लोग ऋषियों का हिमाचल को समझाना से शुरू करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। ऋषियों का हिमाचल को समझाना। कल हम लोग हिमाचल के पास सप्त ऋषियों का गमन तक पढ़ चुके थे। तो सप्तऋषि बोले, हे हिमाचल, तुम पार्वती का हाथ भगवान शंकर को सौंप दो। शंकर भगवान त्रिलोकी के पिता हैं और पार्वती माता हैं। इससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। हिमाचल बोले, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे उनके दोषों से अवगत कराया है, जिसके कारण पार्वती की माता मैना को भवन में बैठी है। उनका विचार अब किसी भी कीमत पर उनके साथ अपनी बेटी का विवाह करने का नहीं है। यह सुनकर सप्त ऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास समझाने के लिए भेजा। अरुंधति ने मैना को समझाया और पार्वती तथा शिव जी के विषय में यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया। ऋषियों ने भी हिमाचल को समझाया कि शिव जी को अपना दामाद बनाकर जीवन को सफल बनाओ। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मा और विष्णु उनके ही अंग हैं और धनपति कुबेर उनके सेवक हैं। यदि तुमने प्रेम पूर्वक कन्यादान ना किया तो वे बल प्रयोग करके तुम्हारी कन्या को अपनी पत्नी बना लेंगे। पार्वती तो जन्म जन्मांतर से उनकी पत्नी है। वशिष्ठ मुनि का उपदेश। ऋषियों ने हिमाचल को बताया, राजा अनरण्य ने भयभीत होकर अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर अपनी तथा अपने परिवार की रक्षा की थी। राजा अनरण्य का नाम सुनकर हिमाचल ने ऋषियों से उनकी पूरी कथा सुनाने का आग्रह किया। तब वशिष्ठ जी ने बताया, 14वें मनु का नाम सवर्णी था। उन्हीं के वंश में राजा अनरण्य पैदा हुए थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे 7 द्वीपों के अधिपति थे। उन्होंने भृगु जी को अपने कुल का आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए। उनकी 5 रानियां थीं। उनके 100 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम पद्मा था, जो लक्ष्मी के समान सुंदर थी। एक बार पिप्पलाद ऋषि ने एक व्यक्ति को जंगल में अपनी स्त्री के साथ विहार करते देखा। उसे देखकर ऋषि के मन में काम वासना जागृत हो गई। उनके मन में भी स्त्री प्राप्त करने की इच्छा होने लगी। एक दिन ऋषि पिप्पलाद ने पुष्पभद्रा नदी पर राजा अनरण्य की कन्या पद्मा को देखा। वे उस पर मोहित हो गए। आसपास के व्यक्तियों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि ये राजा की कन्या है, आप उससे अपने लिए मांग लो। लोगों की बात सुनकर ऋषि लज्जित हो गए। ऋषि ने शीघ्रता से स्नान किया और राजा के दरबार में गए। राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा चुप रह गए। कुछ देर पश्चात राजा ने ऋषि से फिर कहा, अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो, नहीं तो कुल सहित तुम्हारा नाश कर दूंगा। मुनि के धमकाने पर राजा रोने लगा। राजा विचारने लगा कि इस बूढ़े ऋषि को कन्या कैसे दी जा सकती है। उसी वक्त राजपुरोहित तथा राजगुरु वहां आए। उन्होंने राजा को समझाया कि कन्या का विवाह तो करना ही है, अतः कुल की रक्षा के लिए ब्राह्मण कोई कन्या दे दी जाए। राजा ने राजगुरु के समझाने पर कन्या का हाथ ऋषि को पकड़ा दिया। पद्मा के साथ ऋषि पिप्पलाद विवाह करके अपने आश्रम पर चले गए। राजा भी राज को त्याग कर वन को चले गए। इस गम में रानी की मृत्यु हो गई। राजा का बड़ा बेटा कीर्तिमान राज्य करने लगा। जिस प्रकार अनरण्य ने मुनि को कन्या देकर अपने कुल की रक्षा की थी, अतः तुम भी अपनी कन्या को शिव जी को देकर सभी देवताओं को अपने अधीन कर लो। पद्मा पिप्पलाद की कथा। राजा हिमाचल पिप्पलाद की कथा सुनकर आगे की कथा जानने की इच्छा करने लगे कि ऋषि पिप्पलाद और पद्मा का जीवन कैसे व्यतीत हुआ। वशिष्ठ जी ने बताया, पिप्पलाद ऋषि अत्यंत वृद्ध थे। उनके मुंह के दांत टूट चुके थे, मुख पर झुर्रियां पड़ रही थी, कमर भी झुक गई थी, चलने में पांव कांपने लगे थे। वृद्ध मुनि पिप्पलाद पद्मा के साथ अपनी कुटिया पर जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पद्मा स्वर्णादा नदी पर स्नान करने के लिए गई। वहां पर उनकी परीक्षा लेने हेतु धर्मराज एक सुंदर राजकुमार का रूप रखकर आए। वे पद्मा से बोले, हे सुंदरी, तुम तो महारानी बनने के योग्य हो। तुम पिप्पलाद ऋषि के लायक नहीं हो। यह बूढ़ा ऋषि अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, इसलिए इस बूढ़े को छोड़कर मेरे साथ चली चलो। इतना कहकर वह पद्मा का हाथ पकड़ने को आगे बढ़ा। पद्मा क्रोध में भरकर उससे बोली, हे पापी दुष्ट राजकुमार, दूर हटो, तुम कामान धो रहे हो। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। तू यदि मुझे बुरी दृष्टि से देखेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। पद्मा के इस श्राप को सुनकर धर्मराज अपने असली रूप में प्रकट होकर बोले, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं तो हमेशा पर स्त्रियों को अपनी माता समझता हूँ। अब आपने मुझे श्राप दे दिया, अब मेरा क्या होगा। इस पर पद्मा बोली, हे धर्मराज, आपने ऐसा क्यों किया। मेरा श्राप असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि पतिव्रता नारी का श्राप कभी झूठा नहीं होता।
चाहे आकाश, तारे, वायु, पृथ्वी आदि नष्ट हो जाएं, अस्तु धर्म तुम 4 पाद वाले बनोगे। सतयुग में 4, त्रेता में 3, द्वापर में 2 पाद रहेंगे। कलयुग में तुम्हारा एक भी पाद नहीं होगा। कलयुग के पश्चात फिर से सतयुग आने पर तुम्हारे 4 पाद हो जाएंगे। यह सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और पद्मा से कहा, हे पतिव्रता पद्मा, तुम धन्य हो। तुम्हारा अपने पति के चरणों में हमेशा प्रेम बना रहे। अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा पति यौवन को प्राप्त करेगा और उनका यह यौवन स्थिर रहेगा। वे मार्कंडेय ऋषि की तरह दीर्घायु वाले बनेंगे। तुम्हें अपने पति से 10 पुत्र प्राप्त होंगे। इस प्रकार पद्मा को आशीर्वाद देकर धर्म चले गए। घर आकर पद्मा ने अपने पति को युवक के रूप में पाया और बहुत वर्षों तक सुख प्राप्त कर 10 पुत्रों को जन्म दिया। सप्त ऋषियों का शिव के पास लौटना है। इस कथा को सुनकर हिमाचल सप्त ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, अब मेरे मन का संदेह समाप्त हो गया है। मेरी प्रत्येक वस्तु, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, कन्या एवं मेरा शरीर सब कुछ शिव जी के चरणों में अर्पित है। अब मैं पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने को तैयार हूँ। यह मेरा दृढ़ संकल्प समझो। जब सप्त ऋषि आनंद मग्न होकर पार्वती तथा हिमाचल को आशीर्वाद प्रदान कर अरुंधति के साथ भगवान शंकर के पास कैलाश पर लौट आए, शिव जी को उन्होंने समस्त समाचारों से अवगत कराया और उन्होंने कहा, अब आप विवाह की तैयारी करें और इस विवाह में समस्त देवताओं को निमंत्रण भेजें। हिमाचल का लग्न पत्रिका भेजना। सप्तऋषियों के चले जाने के बाद हिमाचल ने गर्ग मुनि से लग्न पत्रिका लिखवाकर भगवान शंकर के यहाँ भिजवाई। भगवान शंकर ने लग्न पत्रिका बनाने वाले पुरोहित का उचित आदर सत्कार किया। इसके पश्चात हिमाचल ने विवाह की सामग्री एकत्र की और मदराचल, चित्रकूट, त्रिकूट, विंध्याचल, अस्तांचल, उदयाचल, श्रीगिरि, वेंकट आदि पर्वत तथा गंगा आदि सभी नदियां हिमाचल के यहाँ आमंत्रित होकर उपस्थित हुईं। हिमाचल ने उनका आदर सत्कार करके उन्हें उचित स्थानों पर ठहराया। इसके पश्चात हिमाचल ने विश्वकर्मा को बुलाकर आगंतुकों के ठहरने के लिए भवन बनवाया। विश्वकर्मा ने विवाह मंडप की अनोखी रचना की। विवाह मंडप 10,000 योजन लिखा है, योजन लंबा चौड़ा था, जो 40,000 कोस तक फैला हुआ था। उस मंडप में विश्वकर्मा ने तरह तरह के स्थावर, जंगम, पुष्प, स्त्री, पुरुष, विष्णु, इंद्र, नंदीश्वर, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां बनाई, जो रत्नों से जड़ित स्वर्ण से बनाई गई थी। वहां जल में थल और थल में जल की भांति की भ्रांति होती थी। उसे देखकर दर्शकों का मन प्रफुल्लित हो जाता था। शिव जी का देवताओं को निमंत्रण। कैलाश पर भगवान शंकर ने लग्न पत्रिका के अनुसार रीति रिवाज करके नारद जी को बुलाकर कहा, हे नारद, तुम मेरी ओर से ब्रह्मा, विष्णु, सब देवताओं, मुनियों, सिद्धों, ऋषियों और गंधर्वों आदि को विवाह का निमंत्रण स्वयं देकर आओ और उनसे कहना कि वे सब लोग अपने अपने वाहनों पर परिवार सहित विवाहोत्सव में शामिल हों। निमंत्रण पाने पर ब्रह्मा, विष्णु, देवता आदि सभी व्यक्ति अपने वाहनों पर सवार होकर कैलाश पहुंच गए। इसके बाद लोकाचार विधियां की गईं तथा शिव जी का श्रृंगार किया गया। उनके तीसरे नेत्र ने मुकुट का कार्य किया, चंद्रमा का तिलक धारण किया, कंठ में पड़े सर्पों ने फनों को ऊंचा उठाकर कानों में कुंडल का कार्य किया, शरीर पर भस्म लगाई गई, बागांबर और मृग चर्म को वस्त्रों की जगह धारण किया। इसके पश्चात विष्णु जी ने कहा, आप गुह्य सुना विधि से विवाह करें, जिसके आगे भी लोक में इस विधि का अनुसरण हो सके। शिव जी ने ऐसा ही किया। इसके पश्चात ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया तथा मांगलिक कार्य करके शिव जी ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और बारात को सजाकर प्रस्थान किया। वर यात्रा। महादेव जी ने अपने नंदीश्वर इत्यादि गणों को चलने की आज्ञा दी और कुछ को वहां रक्षा के लिए ठहरा दिया। उस समय गणों के स्वामी असंख्य गणों को साथ लेकर चले। कटाक्ष के साथ 10 करोड़ और विकृत के साथ 8 करोड़ तथा विश्रम्भ के साथ भी 8 करोड़ गण चले। विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर चढ़कर बारात के मध्य में चलने लगे। ब्रह्मा जी भी वेद पुराण आदि धारण कर सनक तथा प्रजापतियों के साथ चलने लगे। शिव जी के साथ चंडी देवी उनकी बहन बनकर सर पर स्वर्ण का कलश लेकर अपने परिवार के साथ चलने लगी। वह भी विलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों को आगे करके चलने लगी।
भगवान शंकर ने विष्णु जी की सलाह पर नारद जी को हिमाचल के पास भेजा। नारद जी ने हिमाचल के यहाँ पहुंचकर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मंडप को देखा। उसे देखकर नारद जी अपनी सुध-बुध खो बैठे। वहां पर हिमाचल के पुत्र मैनाक के साथ नारद जी बारात की अगवानी करने के लिए आए। नारद जी मंडप की विचित्रता और मायापूर्ण रचना का वर्णन करने लगे। इंद्र डरने लगे कि मैंने त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था तथा पर्वतों के पंख काट दिए थे। इंद्र सोचने लगे कि मेरे ऊपर कोई बदले की भावना से प्रहार न कर दे। विष्णु जी ने इंद्र का डर दूर करते हुए कहा, शंकर जी के साथ होने से हमें हिमाचल की माया का कोई डर नहीं है। तब हिमाचल के पुत्रों को आगे करके सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमाचल के यहाँ पहुँचे। देवता और पर्वतों का मिलाप। बारात के आने पर हिमाचल पर्वतों को साथ लेकर अगवानी के लिए आए। बारात की भव्यता को देखकर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए। जिस तरह पूर्व और पश्चिम के समुद्र आपस में मिलते हैं, उसी तरह पर्वत और देवता आपस में मिले। भगवान शिव जी की आज्ञा से सभी को उचित स्थानों पर ठहराया गया। इसके पश्चात हिमाचल ने अपने पुत्रों को भेजकर शिव जी को मिलने की इच्छा से बुलाया। इस पर शिव जी सभी देवताओं को साथ लेकर सज धज कर मिलने के लिए गए। मैना ने भी शिव जी को देखने की इच्छा जताई। अब शिव जी की अनुपम लीला। मैना हिमाचल से बोली, मैं शिव जी की अनुपम छटा को देखना चाहती हूँ और उनका रूप रंग कैसा है। इधर भगवान शंकर मैना की इच्छा को जान गए। देवताओं से सुसज्जित बारात आगे चल रही थी। उसमें अप्सराएं आदि नृत्य कर रही थी। मैना ने विष्णु को देखकर नारद से पूछा, क्या ये ही शिव जी हैं? नारद ने पीछे आती हुई भूतों और गणों की टोली में भगवान शिव जी को मैना को दिखाया। उस समय शिव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं और विरूप शरीर आदि थे। शिव जी को देखकर मैना भयभीत हो गईं और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैना को मूर्छित देखकर अनेक दासियां दौड़कर आईं और अनेक उपचार करने लगीं। होश आने पर वह रोने लगी और अपनी पुत्रों, पुत्रियों, नारद, सप्तऋषि आदि की निंदा करने लगी, क्योंकि उन्होंने ही पार्वती को शिव को प्राप्त करने के लिए उकसाया था। मैना बोली, अब मैं क्या करूं? मुझे यह कौन सा दुखमय फल प्राप्त हुआ है? लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैंने अपनी कन्या किसको सौंप दी? तब नारद जी ने मैना को समझाया, तुमने शिव जी का स्वरूप देखा ही कहाँ है? तुमने तो जो यह देखा था वह तो उनकी लीला मात्र है, इसलिए तुम क्रोध को छोड़कर कार्य प्रारंभ करो। इसके बाद मैना को इंद्रादिक लोकपालों ने समझाया। मैना का क्रोध और बढ़ गया। वह बोली, मैं शिव जी के साथ पार्वती का विवाह कदापि नहीं करूंगी। अब हिमाचल ने मैना को समझाया, देखो, हमारे घर पर सभी देवता और ऋषियों का पदार्पण हुआ है, उनके साथ ऐसा व्यवहार न करो। तुम भगवान शंकर के भयंकर रूप को देखकर डर गई हो। वे तो अनेकों रूपधारी हैं, वे संसार के कर्ता हैं, वो जगत के स्वामी हैं। इस पर मैना बोली, हे स्वामी, पार्वती का शिव के साथ विवाह नहीं होगा। मैं उसके पहले गले में रस्सी बांधकर उसे ऊंचे स्थान से नीचे गिरा दूंगी। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। मतलब इतना परेशान हो गई कि मैं अपनी बेटी का शादी इनसे बिल्कुल नहीं करूंगी। अब विष्णु ने मैना को समझाया। विष्णु जी के द्वारा समझाने पर मैना का मन कुछ शांत हुआ और वह बोली, मैं शिव के साथ पार्वती का विवाह तभी करूंगी जब वे अपना असली रूप धारण करके आएंगे। अब शिव के सुंदर स्वरूप का दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने तुम्हें और विष्णु जी को शिव जी के पास भेजा, तुम दोनों के द्वारा भांति भांति से शिव जी की स्तुति करने पर उन्होंने अपना अद्भुत और सुंदर रूप ग्रहण किया। इसके बाद नारद ने मैना से कहा, अब तुम भगवान शिव का असली रूप देख सकती हो, वे तुम्हारे घर में ही आ रहे हैं। तब मैना ने देखा कि भगवान शिव का स्वरूप बड़ा ही मनोहारी है। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हैं। उन्होंने भड़कीले वस्त्र तथा रत्न जड़ित आभूषण पहन रखे हैं। मैना ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं तथा उनके कमल के समान नेत्र हैं। वे श्वेत शरीर वाले नंदी पर सवार हैं। उसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। विष्णु आदि उनकी सेवा में संलग्न हैं। सिर पर सूर्य ने छत्र धारण कर रखा है और गंगा यमुना चमन डुला रही हैं। विश्वावसु और अप्सराएं शिव के आगे गान कर रही हैं। मैना शिव जी का यह रूप देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, हे मेरी पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारा तप धन्य है। फिर बोली, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करना, मैंने आपकी भारी निंदा की थी। सभी पूर्ववासी महिलाओं ने भगवान शिव के दर्शन किए
अक्षत और चंदन से उनकी पूजा की गई। सभी महिलाएं अपने घर के कामों को अधूरा छोड़कर उनके दर्शनों को आईं। वे सब पार्वती के भाग्य की सराहना करने लगी कि पार्वती साक्षात भगवान की पत्नी बनने जा रही है। सभी ने शिवजी पर पुष्पों की वर्षा की। वर आगमन वर्णन। भगवान शंकर की बारात हिमाचल के घर के आगे पहुंच गई। मैना ने झट से घर के अंदर पहुंचकर आरती का थाल सजाकर अन्य स्त्रियों के साथ उनसे मिलने आई। भगवान शंकर की शोभा करोड़ों कामदेव के समान थी। वे सुंदर श्वेत वर्ण त्रिनेत्रधारी थे। सुगंधित मालती के पुष्पों की माला धारण किए, रत्न जड़ित मुकुट पहने, मणि जड़ित कड़े हाथों में धारण किए तथा रत्न जड़ित स्वर्ण के आभूषण पहने, विविध प्रकार के विचित्र चमकीले वस्त्र पहने, चंदन अगर कस्तूरी से सुगंधित तरुण स्वरूपधारी मंद मंद मुस्कान करते हुए सर्वांग सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार मैना ने दर्शन किए। मैना की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। मैना ने प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारी। उसके पश्चात पार्वती श्रृंगार से युक्त होकर कुल देवताओं का पूजन करने के लिए निकली। इधर हिमाचल ने भगवान शंकर का वेद की रीति के अनुसार उपवीत संस्कार कराया। फिर पार्वती को वैदिक रीति से स्नान कराया गया तथा शिव जी द्वारा प्रदान किए गए वस्त्रों और आभूषणों को पहनाया गया। इसके पश्चात कुल गुरु गर्भाचार्य ने हिमाचल से कहा, हे पर्वत राज, लग्न का समय निकट है। अब भगवान शंकर को बुलाया जाए। तब ब्राह्मणों तथा हिमाचल के पुत्रों व सगे संबंधियों ने भगवान शंकर, विष्णु आदि देवताओं से कन्यादान के लिए पधारने को कहा। सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर हिमाचल के घर को चल पड़े। पार्वती की माता मैना स्वर्ण कलश लिए हिमाचल की बाईं ओर आकर बैठ गईं। हिमाचल ने शिवजी से कहा, भगवान आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद, शाखा आदि का उच्चारण करके ब्राह्मणों को बताएं। यह सुनकर नारद जी ने वीणा की झनकार करके हिमाचल से कहा, इनका कुल, गोत्र आदि क्या पूछते हो? ये तो जगत के पिता हैं, कर्ता हैं। इनका कुल व गोत्र तो नाद ही है। शिव स्वयं नादमय है और नाद स्वयं शिवमय है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए। उधर देवता व ऋषि भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात संकल्प पूर्वक हिमाचल बोले, हे समस्त संसार के ईश्वर भगवान शंकर, आपको मैं अपनी पुत्री का कन्यादान करता हूँ। आप इसे अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर जल सहित कन्या का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। अप्सराएं नाचने लगी। हिमाचल ने रत्न, आभूषण, कोएं, दासियां, हाथी, रथ आदि वस्तुएं दहेज में प्रदान करी। सब मुनिजन और देवता शिव पार्वती का अभिनंदन करने लगे। वाह, कितना सुंदर वर्णन है। इस पे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव तो बोलना बनता ही है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा को मोह होना। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। इसके बाद मेरी आज्ञा से ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि वेदों से हवन करवाया। पार्वती जी के भाई मैनाक ने पार्वती को खीलें दी। इसके बाद मर्यादा के अवतार अग्नि परिक्रमा करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं पार्वती के चरणों को देखकर मेरे अंदर भी काम वासना जागृत हो गई है और मेरा वीरपात हो गया। मेरे इस कुकृत्य को शंकर जी ने देख लिया। सभी देवता धर धर कांपने लगे। इस पर सब देवता हाथ जोड़कर भगवान शंकर से बोले, आप ब्रह्मा को क्षमा करें, आप प्रसन्न हो जाइए। मुनिजन आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। अनेक तरह से स्तुति करने पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने अपने वीर को पावों से मोड़ दिया था तो उससे अनेकों कण हो गए। उससे उनके हजारों वाल्यखिल्य ऋषि हो गए। वे सभी बड़े तेजस्वी थे। वे उठकर मुझे पिता कहकर पुकारने लगे। तब तुमने उनसे कुपित होकर कहा, हे ऋषियों, तुम्हारा यहाँ कोई कार्य नहीं है। तुम गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य बनकर तपस्या करो। तब वे भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। शिव द्वारा कामदेव को जीवन दान।
उस समय रति कामदेव की भस्म एक पोटली में लेकर भगवान शिव की शरण में आकर कहने लगी, हे प्रभु, आपके इस विवाह से समस्त चराचर जगत तथा सभी स्त्रियां प्रसन्न हो रही हैं, फिर मैं ही अपने पति के बिना क्यों दुखी रहूं? रति ने रुदन प्रारंभ कर दिया। उसके रुदन से द्रवित होकर सरस्वती, लक्ष्मी आदि स्त्रियां शिव से प्रार्थना करने लगी कि कामदेव को जीवित कर दें, इससे आप भी रति विहार का सुख प्राप्त कर सकोगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर की दृष्टि उस पोटली पर पड़ी जिसमें कामदेव की भस्म थी। भगवान शिव की कृपा दृष्टि पड़ते ही कामदेव जीवित हो गया। कामदेव ने उठकर भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने कामदेव से वरदान मांगने को कहा। कामदेव बोला, हे प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें तथा अपने भक्तों में मेरा अनुराग बना रहे। शिव जी बोले, मैं अब तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अब तुम निर्भय होकर विचरण करो और विष्णु जी के पास बैठो। हिमाचल के प्रेम और आदर सत्कार को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे हिमाचल, तुम धन्य हो, तुम धर्म की मूर्ति हो। तुम्हारे पास रहते बहुत दिन हो गए, अब हम जाना चाहते हैं। परंतु हिमाचल ने भगवान शिव को 2 दिन के लिए और रोक लिया। 2 दिन के पश्चात सप्त ऋषियों के द्वारा देवताओं ने हिमाचल से कहलवाया कि भगवान शंकर ने आज जाने का निश्चय कर लिया है तथा देवता भी अपने अपने निवास स्थान को जाना चाहते हैं। मैना ने शिव जी को बुलाकर पार्वती को उन्हें भेंट दिया और बोली, मेरी पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतरों की दासी है। यह आपकी सेवा करती रहेगी, इसका ध्यान रखना। इससे आपकी निंदा में बहुत व्याकुलता होती है। इसे संसार का इसके लिए संसार का आपके अतिरिक्त कोई और ज्ञान नहीं है। इतना कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। इस पर भगवान शंकर ने मैना को बार बार समझाया। पतिव्रत धर्म का वर्णन। सप्तऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना से पार्वती को विदा करने के लिए कहा। मैना ने पार्वती का श्रृंगार किया। इसके बाद एक ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती को स्त्री धर्म समझाया। पत्नी को प्रतिदिन पति के बाद भोजन करना चाहिए। पति के शयन करने के पश्चात सोना चाहिए। पति से कभी मुंह जोरी न करें। पति की आज्ञा का पालन करें। पतिव्रता को कभी द्वार पर नहीं खड़ा होना चाहिए। पराये घर में बिना कारण नहीं बैठना चाहिए। पति के काम की वस्तुओं को संभाल कर रखे। घर के कामकाज में चतुर होना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा पर ना जाएं। पति की आज्ञा लेकर ही उपवास रखना चाहिए। सोते उठते बैठते कभी भी पति को ना सताएं। वृद्ध, रोगी, धनहीन या गरीब पति कैसा भी हो उसका त्याग ना करें और पति की निंदा ना करें। शूद्र और व्यभिचारिणी स्त्रियों से दूर रहें। दुख अथवा सुख किसी भी स्थिति में पति से विमुख ना हो। पति को विष्णु, ब्रह्मा, महेश से बड़ा समझें। पति से कभी ऊंची आवाज में ना बोलें। इसी प्रकार सास, ससुर, जेठ, जेठानी आदि बड़ों से कभी ऊंची आवाज में ना बोलें और ना जोर से हंसना चाहिए। हे पार्वती, तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रार्थना पर अत्रि मुनि की पत्नी से श्राप द्वारा वराह से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा संसार का कल्याण करने वाली हो। तुम सब जानती हो। यह शिक्षा तो मैंने लोकोपचार के लिए दी है। इस प्रकार ब्राह्मणी उपदेश देकर उन्हें आशीर्वाद देकर वहीं पर बैठ गईं। शिव कैलाश गमन। इसके बाद मैना ने पार्वती को पालकी में बैठाकर विदा किया। सबने पार्वती को आशीर्वाद प्रदान किया। हिमाचल तथा मैना ने पार्वती को आशीर्वाद देकर अमूल्य आभूषण तथा धन और वस्त्र प्रदान किए। इसके पश्चात हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम किया और विष्णु जी आदि देवों से गले लगकर मिले। फिर सबके कुछ दूर तक छोड़ने गए तथा देवताओं से आज्ञा लेकर हिमाचल घर को लौटे। इसके पश्चात भगवान शंकर सभी के साथ कैलाश पर आ गए। वहां पर लोक रीति के अनुसार सभी बारातियों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया। फिर सभी देवता शिवजी से आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम कर अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। इसी के साथ हमारा चतुर्थ खंड भी समाप्त होता है। अब कल से हम लोग रुद्र संहिता कुमार खंड, जो कि पंचम खंड है, उससे शुरू करेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इस कथा को कहते हुए, आप सभी लोगों तक पहुंचाते हुए। इसी के साथ हम लोग आज की कथा समाप्त करते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की जय हो।